सैफ की चोट भले ही ठीक हो गई हो, लेकिन अब एक और चिंता उनका इंतजार कर रही है, और यह खबर उनके स्वास्थ्य से नहीं बल्कि संपत्ति से जुड़ी है। खबर यह है कि सैफ अली खान को विरासत में मिली कई खानदानी जायदाद अब भारत सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं। ये सभी संपत्तियां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जिनकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इनमें वो फ्लैग स्टाफ हाउस भी है जहां सैफ का बचपन बीता था। इसके अलावा आलीशान नूरुस सबा पैलेस होटल, बंगलो ऑफ हबीबी और भोपाल का अहमदाबाद पैलेस भी इसमें शामिल है। बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं ये। इन सभी संपत्तियों को शत्रु संपत्तियां घोषित किया जा चुका है और कानून के मुताबिक सरकार अब इनका अधिग्रहण कर सकती है। शत्रु संपत्ति उन संपत्तियों को कहते हैं जिनके मालिक युद्ध के समय भारत छोड़कर ऐसे देशों में चले गए जिन्हें शत्रु राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया गया था। सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान ऐसे देशों में जाने वाले लोगों की संपत्ति और कारोबार को अपने नियंत्रण में ले लिया था, क्योंकि ये लोग दुश्मन देश में जाकर बस गए थे। अब सवाल यह है कि अगर ये संपत्तियां सैफ अली खान के पूर्वजों की हैं और सैफ खान को विरासत में मिली हैं, तो ये शत्रु संपत्ति कैसे हो सकती है और इन पर सरकार का हक कैसे हो सकता है? क्योंकि सैफ अली खान और उनके परिवार के लोग तो आज भी भारत में ही रहते हैं। ये लोग तो छोड़कर गए नहीं भारत को। इन संपत्तियों की कहानी भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान से जुड़ी है, जो सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे। हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारी थी, लेकिन वो वर्ष 1950 में पाकिस्तान चली गई और वहां डिप्लोमेट बन गई। उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान थी, जिनकी शादी सैफ अली खान के दादा और पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई। 1960 में हमीदुल्लाह खान की मृत्यु के बाद साजिदा सुल्तान उनकी संपत्ति की वारिस बन गई। इसके बाद आबिदा सुल्तान ने पाकिस्तान से इस संपत्ति पर अपना हक जताया, लेकिन 1962 में अदालत ने सैफ अली खान की दादी आबिदा सुल्तान के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया और इस तरह आबिदा सुल्तान के बाद सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी और उनका परिवार खुद को इस संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते रहे। हालांकि वर्ष 1968 में केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून पारित कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान और चीन गए लोगों की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण हो गया था। मौजूदा विवाद वर्ष 2015 में शुरू हुआ, जब भोपाल के नवाब से जुड़ी संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के कस्टोडियन ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया और सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान को इस संपत्ति का वारिस सरकार ने नहीं माना। सरकार के मुताबिक भोपाल के नवाब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान उनकी संपत्ति की असली उत्तराधिकारी थी, जो पाकिस्तान चली गई। इसके अलावा सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर वर्ष 2015 में अदालत गई, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। शत्रु संपत्ति से जुड़े विवादों की वजह से वर्ष 2016 में सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जो 2017 में कानून भी बन गया और इसके तहत युद्ध के दौरान पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले चुके लोगों की संपत्ति पर उनके वारिसों का कोई अधिकार नहीं होगा, भले ही वो वारिस भारत के नागरिक हों। और इस तरह शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावे कानूनी रूप से रद्द हो गए और ऐसी संपत्तियों का नियंत्रण सरकार के पास चला गया और कानून के मुताबिक भोपाल के नवाब की संपत्ति अब भारत सरकार के अधिकार में आ गई। इसके अलावा शत्रु संपत्ति से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने एक प्राधिकरण का गठन भी कर दिया था, लेकिन ये जो पिछले साल 13 दिसंबर को भारत सरकार बनाम सैफ अली खान के परिवार के केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक आदेश आया, जिसमें सैफ के परिवार से 30 दिन के अंदर इस प्राधिकरण के पास जाने के लिए कहा गया था, अपील करने के लिए। 12 जनवरी को इस आदेश को 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि सैफ या उनके परिवार ने अपनी अपील अभी तक दायर की भी है या नहीं की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सैफ के हाथ से और उनके परिवार के हाथों से ये इतनी बड़ी हजारों करोड़ की संपत्ति अब कभी भी जा सकती है।